नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 फरवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीबीआई ने आज पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापे मारा। साथ ही दिल्ली में 29 अन्य ठिकानों पर भी रेड की है। ये कार्यवाही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में करप्शन को लेकर की गई है। सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहने के दौरान दावा किया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। रेड के बाद मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि किसान का बेटा हूं, छापों से नहीं घबराऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहे। वे अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर पुलिस की कड़ी तैनाती की गई है। पीएम मोदी ने यहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ खुली जीप की सवारी की। उन्होंने अमूल डेयरी की 50 साल की यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीमावर्ती ग्राम पंचायतों में रह रहे विस्थापितों के लिए अलग से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आधारभूत विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि सरपंच ग्राम पंचायत के विकास एवं जन सेवा का प्रमुख आधार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को बाड़मेर के दौरे के तहत जिला परिषद सभागार में सीमावर्ती ग्राम पंचायतों के सरपंचों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती एक युवक के गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। मामले में अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। 12 फरवरी को बांदीकुई के सचिन शर्मा का कोटपुतली के पास एक्सीडेंट हो गया। गलत ब्लड चढ़ाने की घटना उसी के साथ हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। रेड सिग्नल होने पर उनका काफिला भी चौराहों पर आम पब्लिक की तरह रुकेगा। सीएम के इस फैसले पर अमल भी पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बुधवार रात जयपुर में ओटीए सर्किल पर सीएम आमजन की तरह रेड सिग्नल पर रुके। हालांकि सिक्योरिटी के लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरे रखा। वहीं मुख्यमंत्री को इस तरह भीड़ में खड़ा देख ट्रैफिक में खड़े आमजन काफी सरप्राइज दिखे। कुछ लोग सीएम की फोटो लेते भी नजर आए। राजस्थान के जयपुर से अयोध्या जाने वाली स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट आज संचालन कारणों की वजह से रद्द हो गई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इससे पहले मंगलवार को स्पाइसजेट एयरलाइंस की अयोध्या फ्लाइट को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया था। ऐसे में 3 दिनों में 2 बार फ्लाइट रद्द होने की वजह से अयोध्या जाने वाले यात्रियों की नाराजगी अब बढ़ने लगी है। दौसा जिले में बीते 2 दिन से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। यहां गुरुवार सुबह जिले के कई इलाकों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई बेमौसम बारिश से किसान चिंतित हैं। यहां मौसम किसानों को परेशान करने में लगा हुआ है। गुरुवार देर सुबह तक घने बादल छाए रहे। मौसम का ये अंदाज खेतों में खड़ी फसलों के लिए अब ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि इन दिनों सरसों की अगेती फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में बारिश और मौसम बिगड़ने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। पाली में मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 31.5 लाख रुपयों से भरे बैग के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया और रुपए जब्त किए। आरोपी इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आया और कहां लेकर जा रहा था, इसको लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और जवानों से उलझने लगा। इसी पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब शिक्षा नगरी पिलानी रेल लाइन से जुड़ेगी। पिलानी में रेल लाइन के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के लोहारू से रेल लाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। लोहारू और पिलानी के बीच 24 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए सर्वे किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर सिविल अभिषेक जगावत ने 21 फरवरी को आदेश जारी किया है। लोहारू से पिलानी तक के फाइनल सर्वे के लिए 60 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। सवाई माधोपुर में नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बुधवार दोपहर बाद कार्यभार संभाला। आयुक्त कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक्शन में दिखाई दिए। बुधवार शाम को आयुक्त मीणा ने नगर परिषद परिसर में स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई और महिला आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने दैनिक रजिस्टर और कूपन व्यवस्था की जांच की। इसी के साथ अन्नपूर्णा रसोई के लाभार्थियों से बात कर खाने की गुणवत्ता सहित सभी समस्याओं को जाना। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर में कई जगह बुधवार सुबह कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से
एक बार फिर से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। इसके चलते मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान सोमवार रात की न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 3 डिग्री गिरकर 15 डिग्री रह गया। वहीं अधिकतम तापमान भी मंगलवार के मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 28 डिग्री रहने की संभावना है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जाट समाज को केंद्र की सूची में आरक्षण की मांग को लेकर 17 जनवरी से महापड़ाव जारी है। कल जाट समाज में जयचौली गांव में महापंचायत करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने के लिए केंद्र सरकार को 3 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद देर शाम प्रशासन ने जाट समाज के लोगों से वार्ता की। अब जाट समाज जल्द ही सीएम से मुलाकात करेगा। बादलों की आवाजाही के बाद आज सीकर में मौसम साफ है। सीकर में आज रात के तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब सीकर में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। ऐसे में अब तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अब घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट के पालन और पोषण को भी सरकारी छूट और सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस मिशन के अंतर्गत कुछ नई गतिविधियों को शामिल करने का निर्णय किया गया, जिनमें पशु चारा बीज के प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे के विकास, चारे की खेती के क्षेत्र का विस्तार और पशु बीमा कार्यक्रम को उदार बनाने का निर्णय शामिल है। जैसलमेर में इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल के पहले दिन की शुरुआत शोभा यात्रा से हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे गड़ीसर झील से सोनार दुर्ग होते हुए पूनम सिंह स्टेडियम तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जैसलमेर शहर में सजे धजे ऊंटों के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार को सुबह 8:30 बजे सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य भगवान लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में आरती हुई। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल स्वर्ण नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चौराहों की सजावट के साथ ऐतिहासिक स्थलों पर रंग बिरंगी रोशनी की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।